नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पार्टी के लिए संघर्ष करने वाला चेहरा बनेगा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष। निभाकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर हुई प्रेस वार्ता श्योपुर। कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर चल रही रणनीति को लेकर सोमवार को दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर एआईसीसी पर्यवेक्षक नागौर विधायक मुकेश भाकर, पीसीसी पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री तरुण भनौत, सुनील शर्मा, मेवाराम जाटव शामिल हुए, जिन्होंने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चयन को लेकर की जा रही प्रक्रिया से अवगत कराया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एआईसीसी पर्यवेक्षक मुकेश भाकर ने बताया कि श्योपुर में कांग्रेस का मजबूत संगठन है, जिसकी मिसाल है यहां लगातार कांग्रेस विधायक का विजयी होना। कांग्रेस संगठन के मुखिया को लेकर मैदानी स्तर पर पहुंचकर रायशुमारी ली जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न वर्गों से भी चर्चा की जा रही है, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष को लेकर उनकी बात सुनी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं राहुल गांधी ने साफ स्पष्ट किया है कि संगठन का जिलाध्यक्ष वही बनेगा जो पार्टी के माध्यम से जनता के लिए संघर्ष करता होगा और आम जनता की भी पसंद का चेहरा होगा। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री तरुण भनौत ने कहा कि हम लंबे समय से विपक्ष है, लेकिन हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और संगठन सृजन का उद्देश्य भी यही है कि मजबूत विपक्ष के रूप में हम अपनी रणनीति बनाएं और हमें पूरा विश्वास है कि 2028 में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार तबादलों की सरकार है, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार होता है, तो वहीं बीते दिनों हुई प्रदेश में भर्तियों में भी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की खबरें आप लोगों ने सुनी ही होगी। इसके खिलाफ हम जल्द बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष अतुल चौहान, विधायक बाबू जंडेल, कांग्रेस नेता योगेश जाट, रामलखन हिरनी खेड़ा आदि मौजूद रहे। आइए जानते हैं कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल और नागौर विधायक मुकेश भाकर और पूर्व कैबिनेट मंत्री तरुण भनौत ने क्या कहा। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की खास रिपोर्ट। की मीटिंग हुई है 3 दिन पहले और फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। पटवारी हो या पुलिस भर्ती हो, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, व्यापम जैसा मुद्दा जिसमें हजारों लाखों जो हमारे छात्र छात्रा थे मध्य प्रदेश के, उनके साथ बेईमानी हुई, लूट हुई, और उस मुद्दे को भरसक प्रयास कांग्रेस पार्टी ने हर स्तर पर किया लड़ाई लड़ने का, और शासन प्रशासन ने एक बात नहीं सुनी। उसके बाद भी लगातार दावे बहुत बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, पर हकीकत में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं या भर्ती की परीक्षाएं हो रही हैं, सब में लगातार फर्जी लोग पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचार करके पैसा लेकर नियुक्तियां हो रही हैं, और ये एक बहुत गंभीर विषय है। 4 दिन पहले ही भोपाल में माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंघार जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है, और उसमें इस बात पर चर्चा हुई है कि इस मामले को जोरदार ढंग से उठाया जाए। सारी शिकायतें जो उनको संग्रहित करके जनता के सामने भी रखा जाए, और अगर सरकार नहीं सुनती है, जो कि हमें उम्मीद कम है कि भ्रष्टाचार तो सरकार में बैठे लोग ही कर रहे हैं, तो न्यायालय के सामने भी इस मामले को हम लेकर जाए। सरकार भी रही, कांग्रेस सरकार भी, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई। देखो, हमारे श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे मंजरा टोला है, वो आपने भी अवगत कराया और मैंने जो भ्रमण करता हूँ, कई मंजरे टोले हैं जिनमें अभी तक लाइट नहीं है। वो मंजरे टोले 50 साल पहले बसे हुए हैं। तो जब कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ जी की, तो 2 सौभाग्य योजना लागू की थी, जिस मजरे में 8 घर है, वहाँ 5 रुपये कनेक्शन में लाइट जाएगी। जैसे सरकार बीजेपी की बदली, आज बिजली कंपनी की हालत है, एक खम्भा देने में मजबूर है, कहीं उनको चिंता नहीं है। बीजेपी सरकार में मैंने विधानसभा में उठाया, आवाज़ उठाई है, उन लोगों की सरकार की कोई चिंता नहीं है। यहाँ जो किसान है, इनके जो बिल है, ये बिल देते हैं, फिर भी डीपीआर को उठा के ले जाते हैं। जो किसानों ने अपना सरकार को गेहूँ बेचा था, अपनी खेती का गेहूँ बेचा था, सरकार बिजली कंपनी ने किसानों का पैसे होल्ड कर दिया। 25,000 का कर्जा है, 1 लाख का गेहूँ है, तो 1 लाख का ही पैसे होल्ड कर दिया। ये मैं एमडी भोपाल से मिला हूँ, इसका जब निराकरण हुआ, जब जाकर किसानों को पैसे मिले।
ये भ्रष्टाचार जो लाइट की है, ये श्योपुर में बिल्कुल भ्रष्टाचार लाइट कंपनी ने फैला रखी है और यहाँ के मिस्त्री तक वसूली करते हैं। जो पैसे किसान नहीं देते हैं उनकी लाइट काट दी जाती है। ये बड़ा पैमाना पे भ्रष्टाचार है। यहाँ के जो अच्छे अधिकारी रहे श्योपुर में बिजली के, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको यहाँ लाया गया है। तो ये भ्रष्टाचार का आप पत्रकार महोदय, आप भी तीसरा खम्भ हो इस देश के राष्ट्र के, आपने भी आवाज़ उठाना चाहिए, मैं भी आवाज़ उठा रहा हूँ। बिजली कंपनी की जो भ्रष्टाचारी है वो समय सीमा पर लगातार गड़बड़ियाँ सामने आई है, कुछ आरोपी उसमें गिरफ्तार हुए हैं और क्या कांग्रेस उसको मुद्दे को क्या कैसे देखती है? पूर्व में जो हमारे यहाँ तरुण जी बैठे थे, उन्होंने भी इस बात को रखा, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के सरकार में रहे तो वो ज़्यादा इस बात को समझ रहे हैं कि जो भर्तियों में गड़बड़ियाँ हैं और जो तबादला उद्योग भाजपा की सरकार ने चलाया है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भोपाल से लेकर प्रत्येक जिले ब्लॉक पर जाकर इनके खिलाफ बड़ा अभियान, बड़ा आंदोलन शुरू करेगी, जिससे लोगों के सामने इन लोगों की सच्चाई आ सके।